हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी के जितने भी जीए के पीवाईक्यू हैं वो कर रहे थे और आज की हमारी ये सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। तो जो ईरानी थे वो सिंधु नदी को क्या कह के बुलाते थे? हिंदोस नाम से। तो कुछ और चीज़ें और जान लेते हैं हम इसके बारे में। जैसे सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब और एक है झेलम। ठीक है, तो इनका पुराना नाम देखो। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? इंडस। हिंदोस, हिंदी में हिंदोस और इंग्लिश में इंडस। ठीक है, और रावी का क्या नाम था? परुष्णी। व्यास का नाम था विपाशा, ये इनके प्राचीन नाम है, विपाशा। सतलुज का नाम था शतुद्री। चिनाब का नाम था आस्कनी। और झेलम का नाम क्या था? वितस्ता। ये इनके प्राचीन नाम थे। और जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है। इसके साथ ही कुछ अन्य नदियां हैं, उनके पुराने नाम भी हम देख लेते हैं। जैसे कि व्यास नदी, ये तो हमने भी कर ही लिया। ये है घग्गर नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था? दृष्टधती, ये इसका प्राचीन नाम था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद है जो किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, और नदी पूछे तो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है एक, जिसका नाम है परवरा। इसके किनारे ये दैमाबाद स्थित है। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, वो कहाँ से कहाँ है? उत्तर में ये मांदा से लेके, उत्तर में कहाँ से है? मांदा, जम्मू कश्मीर। नीचे दैमाबाद, महाराष्ट्र, यहाँ तक फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण मतलब मांदा से लेके दैमाबाद। और यहाँ पूर्व में आलमगीरपुर जो कि है यूपी में। और यहाँ पश्चिम में है सूत कांगेडोर जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में बताना इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, कोट दीजी भी है, चनहुदड़ो है जो ये भी पाकिस्तान में है, बालाकोट भी पाकिस्तान में है, लेकिन जो शोरतुगई है ये पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, शोरतुगई है जो ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा है वो? धोलावीरा। अब देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। धोलावीरा, इसकी खोज किसने की थी? जोशी ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जोशी ने। पूरा नाम है जो इसका क्या था? जगपति जोशी। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? वीर क्या रहता है? हमेशा जोश में रहता है। ठीक है, वीर जोश में, जो हमारा वीरा है भाई है वो जोश में रहता है, इसे इसको याद रखोगे। और धोलावीरा के बारे में कुछ बातें और देखते हैं अब हम। इसको यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया है। और धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो पूछा है राजस्थान में कौन सी धातु मिली थी?
तो कौन सी थी ये? तांबा। ठीक है, तो राजस्थान से क्या मिला था? तांबा। तांबा और कहाँ कहाँ से मिला था हमें? ओमान से बलूचिस्तान, ओमान, बलूचिस्तान और खेतड़ी, इन जगह से भी तांबा मिला था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? ये बोला कि जो टेराकोटा है उसके हल के मॉडल कहाँ से मिले थे? ठीक है, तो कहाँ से मिले थे ये? बनावली से। और बनावली के बारे में क्या क्या बातें? देखो, यहाँ से जौ की खेती होती थी, वहाँ पर बनावली में जौ की खेती होती थी। और क्या था उधर? जो कच्ची मिट्टी है उसके हल्के खिलौने भी मिले थे। कच्ची मिट्टी के हल के खिलौने। ठीक है, कच्ची मिट्टी मतलब कि कच्ची मिट्टी से बने हुए हल मिले थे वहाँ पर। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? ठीक, तो इसकी खुदाई किसने की थी? R.S. विस्ट ने। खोज किसने की थी? अभी हमने देखा था जोशी ने इसकी खोज की थी। और खुदाई शुरू किसने की थी? विस्ट ने। अच्छा, विस्ट ने ही, जो हमने अभी पढ़ा था बनावली, इसका उत्खनन भी इसी ने शुरू किया था, विस्ट ने ही। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। धोलावीरा और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और इसमें जो लोथल है इसकी खोज है जो किसने की थी? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। इसको कैसे याद करोगे? देखो, थल का कोई रंग नहीं होता, थल का रंग नहीं होता, ऐसे आप इसको याद करेंगे। अब देखिए, जो धोलावीरा है ये कहाँ पर है? धोलावीरा तो गुजरात के कच्छ के रण में। धोलावीरा जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और लोथल गुजरात के खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। अब लोथल के बारे में हम जानते हैं कुछ। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? देखो, एक तो मोतियों की माला। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? मोतियों की माला, मनके मिले हैं, चावल, युगल समाधि होती थी वहाँ पर, तो वो मिली है। और गोदी मिली है, यानी बंदरगाह मिली है। तो दोस्तों, अगर किसी को ये याद नहीं होते तो हमने हिस्ट्री करवाई हुई है ट्रिक से। 16-17 क्लासेस में हमने हिस्ट्री कंप्लीट की थी और उसमें हमने ट्रिक से ये सब याद करवा रखा है। तो आपको अगर ये याद नहीं होते हैं तो वहाँ जाकर आप देख लेना। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। तो बताना कौन सी जगह जहाँ पे हल वाली जो रेखाएं हैं उनके निशान खोजे गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं? जुते हुए खेत। जुते हुए खेत। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, और हमें वहाँ से क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत। हवन कुंड मिला है। हवन कुंड मिला है और वहाँ पर जल निकासी नहीं थी। जल निकासी नहीं थी। और क्या मिला है? पक्की मिट्टी का हल मिला है वहाँ से। पक्की मिट्टी का हल है जो वो हमें कालीबंगा से मिला है। फायर अलर्ट्स मिले हैं। फायर अलर्ट्स भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? आइए बताना, इनमें से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? सुमेरियन। ठीक है, कौन सी नहीं थी? सुमेरियन। तो ये भी पूछ सकते हैं अगली बार कि इनमें से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा है। तो कौन सी थी? एक तो एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन, ये मेसोपोटामियन भाषा थी। ठीक है, तो ये क्या थी? सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। और रंगपुर की खोज है जो किसने की थी वहाँ पर? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। ये पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों में जो कमरे होते थे वो किसके आसपास बने होते थे?
तो होते थे आंगन के आसपास। तो उस टाइम पे घर कैसे होते थे, मान लो ये घर है तो बीच में तो आंगन होता था, यहाँ साइड में क्या होते थे, कमरे होते थे, और कुछ घरों में जैसे कुआं वगैरह भी होता था, ठीक है, और स्नान घर भी होता था। इसमें जो घर हैं इनके जो मेन इनके दरवाजे होते थे वो गलियों में खुले होते थे। और देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, इसको कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि जो खोज की गई थी तो पहला शहर था जो वो हड़प्पा था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है जो वो 2350 BC से 1750 BC का माना जाता है। और हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। अग्नि वेदिका यानी फायर अलर्ट्स है जो ये पूछे हमें कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिले थे हमें, ये लोथल से। क्या हो जाएगा इसका, लोथल। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। ये पूछा, जो मेसोपोटामियाई लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहकर बुलाते थे, क्या बुलाते थे वो, मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो पूछे धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे उनको 2 भागों में बांटा जाता था। एक ये ऊपर होता था और एक ये नीचे होता था। ऊपर वाले को दुर्ग बोलते थे और नीचे वाले को नगर बोलते थे। इसमें जो थोड़े अमीर लोग थे, शासक वर्ग थे, वो रहते थे, और यहाँ पे शहरी लोग थे जो लोकल मतलब वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन धोलावीरा में ये 3 भागों में बटा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो बताना हरियाणा में कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसकी खोज किसने की थी, सूरजभान ने। सूरजभान ने इसकी खोज की थी। और किस नदी के किनारे है ये, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल, इसकी सामग्री का उपयोग किसके करके बनाई गई थी, तो बताना वो नृत्यिका थी जो किस चीज़ की थी, वो कांसे की, ठीक है। कांसे की नृत्यिका मिली थी जो कि कहाँ से मिली थी हमें, मोहनजोदड़ो से। कल वाली क्लास में हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमने अभी किया था। दैमाबाद कहाँ पर स्थित था, परवरा नदी के तट पर, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी थी। सॉरी, गोदावरी की सहायक नदी है, इसके तट पर दैमाबाद था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, भारत में इनमें से कौन सा है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। शोरतुगई कहाँ था, अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। इनमें से बताना है कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रोपड़, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, रोपड़। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी, ये सभी हैं, रोपड़ नहीं है। तो रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है ये रोपड़, और सतलुज नदी के तट पर। सतलुज नदी के तट पर ये क्या है, रोपड़ है। और रोपड़ से हमें क्या मिला था, मानव और कुत्ते की कब्र। एक कब्र थी जिसमें मानव और कुत्ते को एक साथ दबाया गया था। तो मानव और कुत्ते की कब्र हमें कहाँ से मिली थी, रोपड़ से। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना।